पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मस्बत से मुस्तहकम करार दे दी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी गई। पाकिस्तान का आउटलुक भी मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया गया। पाकिस्तान के कर्जों की अदायगी की सलाहियत में बेहतरी का एतराफ़। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की मुखालिफत, एहतजाज और नारेबाजी। JUIFA का ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी कानून बनाना ज़रूरी है, हमें फोर्सेस की मदद करनी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इन कवानीन के तहत हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम बना दिया गया। दहशतगर्दी कब खत्म हुई? चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी को पकड़ कर बगैर वजह बताए तहवील में नहीं रखा जा सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अज़रबैजान के नए वज़ीर दिफा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, आर्मी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का अज़रबैजान के साथ मिसाली ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। अज़रबैजान के नए वज़ीर दिफा ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका एक पेज पर। दहशतगर्दी की हर शक्ल से निमटने के लिए मुश्तरका आज़म का अयादा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत के सीरियल जहती फोरम्स पर मिलकर काम करने का अयादा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात। मुश्तरका एलामिये में कहा गया, कलअदम TTP, BLA और दीगर के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर जोर दिया गया। मानता हूं कि मुल्की कर्जों में 41% एक बड़ा इजाफा हुआ। जैसे जैसे कर्जों की अदायगी होगी ये सूरत हाल बेहतर होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बिजली के निर्खों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है, जल्द बिजली सस्ती होगी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन की बरतरफी। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो ने मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, हम यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं होने देना चाहते। लाखों लोग बेरोजगार और उनके खानदान मुतासर हुए हैं। वफाकी वज़ीराना तनवीर ने जवाब दिया। काबीना कमेटी बराए राइट साइजिंग ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला किया। डेली वेजर मुलाजमीन को फारिग किया। कॉन्ट्रैक्ट मुस्तकिल मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है। यौम आज़ादी और मार्का हक की मुनासिबत से खसूसी ग्रैंड तकरीब आज होगी। मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे जना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान भी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में मुतय्यन कौंसल जनरल और चीनी सनतकारों की मुलाकात। पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फ़रोग और सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक चीन तिजारती और कारोबारी शराकतदारी को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाना चाहते हैं। पंजाब में जदीद तरीन और शानदार गारमेंट सिटी बना रहे हैं। चीनी ग्रुप की महारत से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। खसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर के लिए रवाना कर दी गई। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन, वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। शजील मेमन ने कहा, हमारी अफ़वाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। आवाम को अब सियासी नारे नहीं, रिजल्ट चाहिए। हमें मुत्तहिद होकर मुल्की मसाइल हल करना होंगे।
बिलावल भुट्टो जरदारी आज हब न्यू केनाल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, फेज़ 2 हब केनाल प्रोजेक्ट के तहत पुराने केनाल की बहाली का काम जारी है। जुड़वा केनाल की बहाली से इजाफी पानी मुयसर आएगा। उधर क्लिफ्टन कराची में खुसूसी बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मोबाइल इंटरनेट बंदिश पर समाज सेक्रेटरी दाखिला और PTA के रीजनल DG तलब। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का 15 अगस्त को मुकम्मल तफसीलात के साथ पेश होने का हुक्म चीफ जस्टिस रोज़ी खान बड़िच और जस्टिस हलीम अहमद हलीमी ने समाअत की। पटिशन कंज्यूमर सिविल सोसाइटी के चेयरमैन की जानिब से दायर की गई थी। गुलबर्ग लाहौर में डकैती की झूठी कॉल का ड्रॉप सीन। बाप के हज की रकम ऑनलाइन ट्रेडिंग में ज़ाया करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी। वेस्ट इंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज में हरा दिया। तीसरे और फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान को 202 रन से बदतरीन शिकस्त। 295 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पाकिस्तान की पूरी टीम 30वें ओवर में सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत आधी टीम खाता ही ना खोल पाई। जेडन की तबाहकुन बॉलिंग 18 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, इब्तदाई 40 ओवर्स में मैच हमारे हाथ में था। हदफ के ताक़ुब में 3 विकेटें जल्द गिरने के बाद संभल ना सके। बीवी को घर से निकालने पर कैद और जुर्माने की तजवीज़। फौजदारी कानून तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली में पेश। ताज़ीरात पाकिस्तान में नई शख्स शामिल करने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी की रुकन शर्मिला फारूकी के पेश करदा बिल के मुताबिक शौहर या घर के किसी फर्द की जानिब से गैर मुनसिफाना तौर पर खातून को घर से निकालना जुर्म होगा। 3 से 6 माह कैद, 2 लाख रुपए जुर्माना भी किया जाएगा। मुकदमात की समाअत का मिजाज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा। डिप्टी स्पीकर ने बिल मुताल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदनाम इदारा है। आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कलहुड़ो के रिमार्क्स। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। SBCA और KMC अफसर अदालत में पेश। अदालत ने SBCA से 16 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ियारत के मौक़वी असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे का पता ना चल सका। मौक़वियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान हुकूमत का अगवाकारों की मुसद्दिका इत्तला देने पर 5 करोड़ इनाम का ऐलान। DC ज़ियारत का कहना है, मालूमात फराहम करने वाले का नाम सेगारास में रखा जाएगा। एक और मदरसे का तालिब इल्म उस्ताद के तशद्दुद से जाम बहक। सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में उस्ताद का तालिब इल्म पर वहशियाना तशद्दुद। 14 साला बच्चा जाम बहक। वालिद की मुतय्यद में मुकदमा दर्ज। बच्चे के गले और जिस्म पर तशद्दुद के वाक़े निशानात। लाश अस्पताल मुंतकिल। चिन्यूट का रहायशी मोहम्मद आसिफ 3 साल से मदरसे में ज़ेरे तालीम था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी बच्चों के ग्रैंड फेस्टिवल में शिरकत। वज़ीर आला ने कौमी परचम वाली शर्ट पहन रखी थी। वज़ीर आला का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। खुसूसी बच्चों के साथ घुल मिल गए, तस्वीर भी बनवाई। मुराद अली शाह ने कहा, ये आज़ादी और मार्के हक का जश्न है, इसमें हमारे खुसूसी बच्चे भी शामिल हैं। आज़ादी की खुसूसी तकरीबात के सिलसिले में और खुसूसी मौके पे आज 13 अगस्त को यहाँ से ये ट्रेन छोर 0 पॉइंट जो है वहाँ तक जा रही है। जो मार्का हक है, जिस तरीके से भारत को इबरतनाक शिकस्त हमारी फोर्सेस ने, हमारी अफवाज ने दी है, जिस तरीके से भारत को
एक धूल चटाई है। खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर के लिए रवाना। सीनियर वजीर शर्जील मेमन, वजीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। आज़ादी ट्रेन एक डाइनिंग और 2 मुसाफिर बोगियों पर मुश्तमिल है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, जिस तरह हमारी फोर्सेस ने भारत को धूल चटाई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत इबरतनाक शिकस्त के सदमे से आज तक निकल नहीं पाया। भारतीय फौज का कुलगाम ऑपरेशन मुकम्मल नाकाम। 12 रोज में 9 भारतीय फौजी हलाक, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स नाकारा। भूखे प्यासे भारतीय फौजी मट्टी खाने पर मजबूर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज का कुलगाम में 12 रोजा ऑपरेशन दम तोड़ गया। भारतीय फौज को खाली हाथ पिस्पाई इख्तियार करना पड़ी। 2 भारतीय फौजी हलाक, 14 शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में एक भारतीय फौज का लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल। 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं। ऑपरेशन में शरीक भारतीय फौजी मट्टी खाकर नरेंद्र मोदी की एक्स पर मकबूलियत का पर्दाफाश। बड़ी तादाद में बोट्स का सहारा। एक्स अकाउंट फॉलोअर्स में आधे से ज्यादा जाली अवामी हिमायत की महज फरेब। ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के 40 से 60% फॉलोअर्स जाली या बोट्स हो सकते हैं। 109 मिलियन फॉलोअर्स में से 44 से 65 मिलियन अकाउंट्स मशकूक करार। 2018 से 25 तक मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स ने मोदी के फॉलोअर्स की हकीकत पर सवाल उठाए। भारत हर धर्मी पर उतर आया। अमरीकी वजीर खजाना भी चढ़ गए। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने कहा कि स्विट्जरलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। भारत अमरीका के साथ मुज़ाकरात में हर धर्म रहा है। उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी। अमरीकी हुकाम 2 से 3 माह के अंदर चीनी हुकाम से दोबारा मुलाकात करेंगे। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 73 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजाई किल्लत से 6 साल बच्चे समेत मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। अब तक गजाई किल्लत से शहीद होने वालों की तादाद 227 हो गई। यूरोपीय यूनियन समेत 24 ममालिक का गजा में फैलते कहत को फौरी रोकने का मुतालबा। गजा में इंसानी बहरान नाकाबिले तसव्वुर हद तक पहुँच चुका है। इसराइल इलाके में मजीद इमदाद की तरसील की इजाज़त दे। हमास का वफ्द जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए मिस्र पहुँच गया। दूसरी जानिब तल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का गजा में जारी जंग रोकने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के माबैन मुलाकात अलास्का के शहर एंकरेज में होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप के मुमकिन दौरा रूस के इम्कान पर भी बात होगी। अमरीकी सदर के दौरा रूस के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अंटार्कटिका में लापता होने वाले बरतानवी शहरी की बाक़ियात 66 साल बाद मिल गईं। 25 साला डेंस 1959 में बर्फ़ की दरार में गिरकर हलाक हुए थे। बाक़ियात के साथ एक घड़ी, रेडियो पुर्जाजात और दीगर अशिया भी बरामद। शनाख्त DNA टेस्ट के जरिए की गई। हजरत आता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स तकरीबात का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मज़ार पर हाज़िरी। चादर पोशी की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। ज़ायरीन की जोक दर जोक आमद जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का हजरत आता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को खराज अक़ीदत। ज़ायरीन की सिक्योरिटी और आसानी के इंतज़ामात में बेहतरी लाने की हिदायत। दुनिया के तेज तरीन गेंदबाज शोएब अख्तर को सालगिरह मुबारक। शोएब अख्तर ने जिंदगी की 50 बहारें देख ली। रावलपिंडी एक्सप्रेस को सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगामात। और पॉप म्यूजिक की मलिका, लाखों दिलों की धड़कन, गुलकारा नाज़िया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 25 साल बीत गए। इनकी जादुई आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है।
है।